भारत के इतिहास में किसी स्टेट के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस खुद लड़ा होगा। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की। दरअसल ममता बनर्जी ने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की थी। ये रिट इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाए गए एसआईआर को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रक्रिया से बंगाल की आम जनता को किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ग्राउंड पर किस तरह से चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। उन्हें इन सारी चीज़ों की जानकारी है और वो ये खुद अपने आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना Asked a चाहती slew हैं। of directions. My lordship, Every my aspect lordship, with my humble regards, may I tell you, sir, Whatever they have pointed out, my and my- opponent lawyers raised, that. sir, that is not correct. That is not correct, sir. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो डेलिबरेटली कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ कर रहा है जिससे उनकी पार्टी को और उनको नुकसान पहुंच रहा है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है? भारत के इतिहास में किसी स्टेट के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ने पहली बार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना केस खुद लड़ा होगा। हम बात कर रहे हैं वेस्ट बंगाल के सिटिंग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की। दरअसल ममता बनर्जी ने आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में एक रिट फाइल की थी। ये रिट इलेक्शन कमीशन के द्वारा चलाए गए एसआईआर को लेकर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की इस पूरी प्रक्रिया से बंगाल की आम जनता को किस तरह की परेशानियां फेस करनी पड़ रही है, किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ग्राउंड पर किस तरह से चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं। उन्हें इन सारी चीज़ों की जानकारी है और वो ये खुद अपने आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना Asked a चाहती slew हैं। of directions. My lordship, Every my aspect lordship, with my humble regards, may I tell you, sir, Whatever they have pointed out, my and my- opponent lawyers raised, that. sir, that is not correct. That is not correct, sir. ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंट नहीं है। वो डेलिबरेटली कुछ इस तरह की चीज़ें वहाँ कर रहा है जिससे उनकी पार्टी को और उनको नुकसान पहुंच रहा है। आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है?